माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के मानसिक स्थिति की जांच की बोले हैं तो गांजा भांग पी करके क्या बोले हैं, शराब पी करके कंप्लेन इन द पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ऑफ द 10 करोड़ compensation for the each selected merit candidate equal to not merit, and that's what the point of conclusion. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में आंदोलन हर दिन होता है। बिहार की राजधानी पटना इसकी गवाह बनती है और एक बार फिर पटना का गर्दनी बाग का वो धरना स्थल लोगों से गुलजार है। पूरे का पूरा धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि हो रहा है, चाहे एएनएम हो, चाहे एसटीटी अभ्यर्थी हो, चाहे कर्मचारी हो, कई तरह का धरना है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसटीटी मेरिट लिस्ट में आए अभ्यर्थी अनिल। उनसे हम जानेंगे कि अनिल, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आपने आत्मदाह तक करने की कोशिश की, मगर इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि आप लोगों से अभी तक बात नहीं कर रहा है। बात बहुत बार हुआ सदाब भाई, सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया। बातचीत हुआ है, लेकिन सिर्फ बातचीत से नहीं, हमें तुरंत नतीजा चाहिए। आप डेडलाइन डिक्लेयर करिए। हम एक सबूत है मेरे पास, 15 सबूत है मेरे पास। सरकारी जो विज्ञापन निकला था वो विज्ञापन कहाँ तैयार हुआ था? शिक्षा विभाग में। वो लेटर मेरे पास है। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय को लेटर भेजा कि परीक्षा का आयोजन करिए और प्रतियोगिता परीक्षा होगा, वो लेटर मेरे पास है। गिरवर दयाल सर ने लेटर लिखा, वो लेटर मेरे पास है। आर.के. महाजन ने मीटिंग करके जो मार्गदर्शिका बनाया जिसके आधार पर विज्ञापन विज्ञापित करे बिहार बोर्ड, वो भी मेरे पास है। इसके बाद आनंद किशोर सर का वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस 19 वाला, आप भी थे उसमें, वो मेरे पास है। अखबार में विज्ञापन दिया, वो मेरे पास है। इंटरनेट पर विज्ञापन दिया, वो मेरे पास था। फॉर्म भरवाया था, बोला कि हमारे विज्ञापन मानते हो जी? हमने बोला हाँ जी मानते हैं। फॉर्म भर दिए जी, 500 रुपये ठग लिया जी, 3 साल तैयारी करवा दिया जी, परीक्षा रिजल्ट आ गया जी, मेरिट के सर्टिफिकेट मिल गया जी, मेरिट लिखा हुआ है जी। तब पगला ऐसा बात करता है कोई विधानसभा में, तो लगता है कि हद को पार कर। बाबा साहब का देश है ना, कौन अपन राज चलाएगा? हमें तो लगता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के मानसिक स्थिति की जांच की जाए। वो मानसिक रूप से असंतुलित इंसान है, वो मानसिक रूप से विकलांग इंसान है। उनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि असंतुलित आदमी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता। अगर वो रहेगा तो असंवैधानिक फैसले करेगा और संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। मैं कह रहा हूँ आपको। दूसरी बात एक और, बोलते हैं कोनो वजन है, वैल्यू है, बोल दिए जो मन किया वो बोल दीजिएगा। अरे बोले हैं तो गांजा भांग पी करके क्या बोले हैं, शराब पी करके बोले हैं। हम तो सरकार से मांग करते हैं उनका ब्लड टेस्ट करवाया जाए पिछले 1 साल का, कि कहीं शराब उराब पी करके तो नहीं विज्ञापन निकलवा दिए, कहीं शराब पी करके तो नहीं ना रिजल्ट निकलवा दिए, कहीं शराब पी करके तो नहीं ना भाषण दे दिए। सब कुछ को झूठा बना दे रहे हैं। 15 सबूत है सदाब भाई। आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं हमारे ही जैसे, आपको सारा बात पता है। मेरे पास 100 पन्ना से ज़्यादा कोर्ट में लिख के दिया। जब मामला हाई कोर्ट गया, CWJC 85-20 में सरकार ने 26 पन्ना का एफिडेविट दिया कि दिस एग्जामिनेशन इज ऑफ द कॉम्पिटिटिव नेचर। इसीलिए आप चेंज नहीं कर सकते सदाब भाई। माई स्टैंड इज वेरी क्लियर। Government have no right to change the selection procedure of the advertisement just after the declaration of result. This is our demand. Government cannot change the selection procedure of the advertisement. This is our demand. How can you change advertisement? Because advertisement is simply a contract between the candidate and the government. And how can you break the contract? How can you break the contract? This is impossible. If you will break the contract, you will have to compensate. You will have to provide. You will have to give the compensation amount. And we have already submitted a case, have lodged the application, a complaint in the Patna High Court, Honorable Patna High Court, of the 10 crore compensation for the each selected merit candidate. Because if you will violate the terms and condition of the advertisement, we will withdraw. We are not going to fight once again. But in spite of all of your requirement, desires and your grievances, the government of Bihar is not taking care of you people who are continuously going on dharna, pradarshan and everything. You also tried yourself demolish
in front of the Bihar Education Minister. In spite of all of these things, government is not taking care. The voice raised by Sandeep Saurabh in Sadan. But what is your next procedure? What you are going to do in your next decision? Yeah, Sada bhai, I am not agree with this, that government is not taking care of that. Government is taking care of that. And the statement of the government official is totally different than what they are giving approximately 2 months ago. That's a totally different. So yesterday, Mr. Education Minister was giving a statement on the floor of the House, and he had spoken clearly about that merit and not merit will go in the further 7 process of the selection process of the Niyojan Ikai. But he was not asking that merit equal to not merit, and that's what the point of confusion. Merit cannot be equal to the not merit. The budget of Bihar for education is 39,000 crore. 39,000, and this is the largest budget for India, for Bihar, of any department. But still, your complaint, your grievances are still as it was. But now what will you do? Sada bhai, this is not the matter of budget. For us, 1,000 crore had been allotted last year. But what happened? Net result 0. Net result 0. 1,000 crore had been allotted to us in the last budget session. But what happened? Net result 0. So budget is not my point of concern. My point of concern is allotment, appointment. Allotment of schools, appointment later. We want to serve the society. So this is our goal, and we'll fight our last breath. तो ये एक तरह से बिहार के एसटीटी के मेरिट के अभ्यर्थी इनकी शिकायत अपनी जगह पर है, और अब देखना है कि सरकार इनकी बातों पर कितना ध्यान देती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।